अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल हमारे सपनों की दुनिया एक और मज़ेदार सी वीडियो लेके आया है, जिसमें हम बनाने सिखाने जा रहे हैं आपको मूली के पराठे। एक बार रिमाइंड करवाना चाहूँगी, अगर आपने हमारा जब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे सपनों की दुनिया, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे जैसे हम वीडियोज़ अपलोड करते जाते हैं टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपडेट रहें। मूली के पराठे में जो जो अज़ा चाहिए वो हम आपको आगे चल के बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने 3 किलो मूली ली है, इसे क्रश कर लिया है और इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के इसको रख छोड़ा है और 5 से 10 मिनट के अंदर इसका पानी निकल जाएगा। और फिर हम इसको लो फ्लेम पे हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, 10 मिनट गुजर चुके हैं और पानी इसका निचड़ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम इसे फ्राई करेंगे। छोटे से पैन में डाल के ज़रा सा ऑयल लेंगे और फ्राई करेंगे हम हस्बे ज़ायका मसाला जात ऐड करने के बाद। कितनी क्वांटिटी और क्या क्या ऐड करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, स्टे ट्यून्ड। ये देखिए नाज़रीन, हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है ऑयल। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना, बस इतना लेना है कि मूली जब इसमें फ्राई हो तो उसका पानी जो रिमेनिंग बच गया है वो खुश्क हो जाए। इसमें हम मूली शामिल कर देंगे। एक चम्मच हम मिर्च डालेंगे इसमें, 2 चुटकी हल्दी, हाफ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे। अजवाइन और ज़ीरे का हमने इकट्ठा पाउडर बनाया हुआ है, हाफ टी स्पून इसको ऐड करेंगे। गरम मसाले की आधी चमची डालेंगे। 15 से 20 दाने हमने काली मिर्च के लिए सादा कुटा कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। अब हम सूखा धनिया शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून। हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं। देखिए नाज़रीन, अब अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है लो फ्लेम पे। अब फ्लेम हम इसका हाई कर देंगे और इसको भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये इसकी भुनाई हो जाएगी और जो पानी रह जाएगा उसको हम खुश्क कर लेंगे। मिर्ची हमने इसमें नॉर्मल रखी हैं, आम लोग खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस एज़ पर योर टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो मिकदार बढ़ा सकते हैं मिर्चों की। ये देखिए नाज़रीन, जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, इसको मुकम्मल तौर पे खुश्क होना चाहिए, इसलिए हम हाई फ्लेम कर देंगे और इसे भूनेंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। पानी खुश्क हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको। देखिए नाज़रीन, हमारा मटेरियल मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। अब हम इसे ढक के रख देंगे जाली दे के, ताकि ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो आटे की गुनियाँ बनाकर पराठे में फिलिंग कर देंगे और फिर हम बनाएंगे पराठा। और जब बनाएंगे तो आपको अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमारा मूली का मटेरियल रेडी हो गया था। अब हमने इस तरह से 2 पेड़े लिए हैं छोटे छोटे, उसको फैला दिया है और अंदर मटेरियल हम इसमें ऐड कर रहे हैं मूली का। पूरा स्प्रेड कर देंगे ताकि कोई भी किनारा इसका बाकी ना बचे। जैसे जैसे बाइट लेंगे तो साथ साथ हमारे मुंह में टेस्ट आए और मूली भी आए। साइडों से हम इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये निकले ना और फटे भी ना। बेलन से हम इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब कितनी प्यारी गोल रोटी हमारी तैयार हो रही है। हल्का सा देसी घी हम इस पे डालेंगे तवे के ऊपर और अब हम अपना लजीज पराठा जो तैयार होने लगा है उसको ऊपर डाल देंगे। फ्लेम हमने हाई कर दिया है। अच्छी तरह से जब हमारा सेक लग रहा है एक साइड से, उसके बाद जब वो थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर हम इसको पलटाएंगे। ऊपर भी हम देसी घी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, हम पलटाने लगे हैं अब इसको।
ये देखिए नाज़रीन, एक साइड से कितना अच्छा इसका ब्राउनिश कलर आया है कुरकुरा पराठा हमारा। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे इसको सेक लगवाएंगे, साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे राउंड डायरेक्शन में, ताकि लगे ना, जले ना और अच्छा सा सेक लगे इसको। पराठा हमारा रेडी है, अब इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। लजीज पराठा तैयार है माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, कितना प्यारा हमारा पराठा कुरकुरा बना है। इसको आप रायते के साथ भी नोश फरमा सकते हैं और वैसे खाना चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं गरम गरम। उम्मीद करते हैं आपको हमारी सिंपल सी आसान सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने प्रीशियस व्यूज़ अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार होता है आपके कमेंट्स का। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये जो पराठा है इतना सिंपल है, खाने पे तो इस्तेमाल होता ही है, नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल लाइट सा है और ताकतवर है। देसी घी का क्योंकि इस्तेमाल हुआ है और फ्रेश मूली इसमें यूज़ की गई है, आटा भी, तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। स्पाइस तो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो ज़रूर वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, आगे कमेंट दीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। एक मज़ीद नई सिंपल आसान सी रेसिपी लेके फिर से हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।